सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपकी नई विज्ञान की बुक है विषय जिज्ञासा की अध्याय 4 वस्तु और धातुओं का संसार के प्रश्नोत्तर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि औजार बनाने के लिए लोहे की जगह अधातु का प्रयोग करें तो क्या होगा। यहाँ उत्तर आ जाएगा, औजार टूट जाएंगे और काम नहीं करेंगे। चाय छन्नी की छलनी का बनाया जाने धातुओं के किस गुण को दर्शाता है। तन्यता को दर्शाता है। झूलते हुए सेतुओं का निर्माण में और भारी वस्तुओं को उठाने वाली क्रेन में उपयोग होने वाला स्टील का तार मिश्रण है। तो ये लोहे तथा कार्बन का मिश्रण है। ध्वनिकता का गुण प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का समूह चांदी और चम्मच तथा घुंघरू। मान्या लोहे का एक गिलास स्टील की चम्मच से ठोका तो लोहे के गिलास से टन की आवाज़ आती है, कारण लोहे में ध्वनिकता का होना। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को जाना जाता है संचारण नाम से। बाजार में सल्फर प्रायः गंधक नाम से मिलता है। किसी धातु में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा का स्थानांतरण को ऊष्मा का चालन कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर और चमकीली होती हैं। सोना, तांबा, एल्यूमीनियम पारा धातु के उदाहरण है। जब लोहा पानी तथा हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है। फिर जर्कोनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है ना। यूरेनियम का उपयोग भी होता है, जर्कोनियम भी है। और फिर टाइटेनियम का प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त हैं, क्यों? क्योंकि वे चमकीली, आघातवर्ध, तन्य तथा आसानी से जंग नहीं लगने वाली होती हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो उदाहरण लोहा और चांदी, लोहा नहीं, उदाहरण सोना और चांदी। फिर है भोजन पकाने के लिए धातु के पात्रों का ही अधिकतर उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है और भोजन जल्दी पकाता है। फिर है आनंदी ने अपने घर में एक विद्युत कर्मी को बिजली का काम करते देखा। उसने देखा कि उसके पेचकस का हत्था प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली करंट हाथ तक नहीं पहुंचता, विद्युत कर्मी सुरक्षित रहता है। यशवंत ने लोहे की दुकान पर देखा कि लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है। इस प्रक्रिया में लोहे को गर्म करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि गर्म करने पर लोहा नरम और लचीला हो जाता है, जिससे उसे पीटकर इच्छा अनुसार आकार देना आसान हो जाता है। धातु और धातु दोनों ही जीवन में जरूरी हैं। यदि केवल धातुएं ही होती और अधातुएं न होती तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि अधातुएं न होती तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि आवश्यक पदार्थ नहीं मिलते, इससे जीवन और दैनिक कार्य संभव नहीं होते। यदि मैग्नीशियम को लंबे समय तक खुले में रखा जाए तो उसकी चमक कम क्यों हो जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO की एक परत बना लेता है, जिससे उसकी चमक जो है कम हो जाती है। इसके बाद धातुओं और धातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? तो धातुओं और धातुओं का उपयोग करके उनके गुणों जैसे सुचालकता, कठोरता, चमक, तन्यता तथा कुचालकता के आधार पर किया जाता है। फिर दृष्टिहीनों के लिए धातुओं का कौन सा गुण रास्ते में अवरोध को बताने में सहायक है? यह गुण किस प्रकार सहायता करता है? तो धातुओं का ध्वनात्मक सोनोरस गुण सहायक होता है। धातु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति अवरोध का पता लगा लेते हैं। अब दृष्टिहीन के लिए धातुओं का कौन सा गुण, ये तो हमने देख लिया। आनंदी की मां तांबे के पात्र पर उपयोग जल उबालने के लिए करती है। इस कार्य के लिए क्या अन्य धातु के पात्र उपयोग कर सकती हैं? यदि हाँ तो नाम बताओ। तो हाँ, तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम तथा स्टेनलेस स्टील के पात्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब 12वें क्वेश्चन का उत्तर आप ये देख लो कि ये जो लोहे की सामग्री है ये वायुजल के संपर्क में आने में जंग लग जाती है, लेकिन दिल्ली का जो लोह स्तंभ है वो 1600 वर्ष पूर्व में बना हुआ था, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगी। ऐसा क्यों? तो क्योंकि दिल्ली का जो लोह स्तंभ था वो विशेष प्रकार के शुद्ध लोहे से बना है। उसकी सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड की परत बन गई है, जो उसे जंग लगने से बचाती है। अब 13वां क्वेश्चन ये है
कि यशवंत ने लोहे की 3 कीलें ली, क्रमशः तेल, जल और सिल्का जेल में डुबाया। तब उसने देखा कि डूबी हुई कील में जंग लग जाती है, जबकि तेल और सिल्का जेल में डूबी कील में जंग नहीं लगती। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लगने के कारण है वायु और जल। अब दोनों आवश्यक होते हैं। तेल वायु को लोहे तक नहीं पहुंचने देता तथा सिरका में जंग बनाने की समान प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए उनमें जंग नहीं लगी। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित आरेख को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर पहले डब्बे में लोहा, दूसरे में जंग का विलयन, तीसरे में नीला आ जाएगा। 15वें क्वेश्चन के उत्तर ये देख लो आप, फर्स्ट सेकेंड, और उसके बाद तीसरे का उत्तर वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लो, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार लिख लो, क्या है, जैसे जंग लगने से बचाएंगे हम। 17वें क्वेश्चन में अंतर लिखने हैं, तो इस प्रकार से अच्छे से देख लो वीडियो को पॉज करके। 18वें का पहले का उत्तर, ठीक है, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, फिर चौथे का उत्तर देख लो, ये 5वें का उत्तर भी देख लो, 19वें का उत्तर देख लो। 19वें के बाद आप इस प्रकार 20वें का पहला, दूसरा, वीडियो को रोक के देख लो, तीसरा देख लो, ठीक है। इसके बाद ये आपका चौथा और 5वें का उत्तर। 21वें का उत्तर देख लो, फर्स्ट सेकेंड का है, सेकेंड के बाद ये थर्ड का है, ये फोर्थ का भी है, ये फिफ्थ का भी है। परियोजना काल में छात्रों ने इस प्रकार से आपको एक नक्शा दिया गया है, और यहाँ पर लोहा, सोना, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं पाई जाती हैं, उन्हें चिन्हित करना है। तो किसी भी प्रकार से चिन्हित कर सकते हो। हमने यहाँ पर सोना को गोला बना के, लोहे को काला बना के, और कॉपर को इस प्रकार का डब्बा, क्रोमियम को इस प्रकार का काला डब्बा, एल्यूमिनियम को स्टार, जिंक को इस प्रकार के डब्बे से, और अन्य को प्लस से दर्शाया है। तो देखो, जहाँ पर ये है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है इस प्रकार के डब्बे का, कि यहाँ पर जिंक है। इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम है। इसका काले धब्बे का मतलब यहाँ पर लोहा है। तो इस प्रकार से आप धब्बे बना दीजिएगा पूरे नक्शे में, और धब्बे बनाने के बाद साइड में इस प्रकार से लिख दीजिएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 2 में कौन सी प्रसिद्ध धातु कला राज्यों के नाम और शैलियों के चित्र बनाने हैं। तो ढोकरा की जो कला है ये छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की है, और इसके चित्र आप इस प्रकार से चिपका सकते हो, आपकी बुक में मिल जाए तो, या फिर बना भी सकते हो। वेदरी वेयर में कर्नाटक वेदर इस प्रकार से होगा। पेमबर्ती तेलंगाना का इसका चित्र इस प्रकार होगा, और इसके बाद करमरूपी असम का है, इसके चित्र इस प्रकार से रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।